पैवलोव से संबंधित आपसे कुछ क्वेश्चन करने वाली हूँ। आपने इसे कई बार टॉपिक को पढ़ा होगा, लेकिन आज जो मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी उसका आप देखते हैं कितने लोग जवाब दे सकते हैं। अब क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इतने इजी नहीं पूछे जाते, जैसे कि प्रयोग किस पर किया था पैवलोव ने, कुत्ते पर, या फिर उसका सिद्धांत कौन सा था, ये नहीं पूछे जाते। अब क्वेश्चन का लेवल इतना बढ़ा दिया गया है क्योंकि आप जानते हैं कंपटीशन काफी हाई है, तो आपको उसी लेवल की तैयारी करनी होगी। और हाँ, एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि अपने 11 माह के पुत्र पर प्रयोग करने वाला एकमात्र मनोवैज्ञानिक कौन सा था? क्या आप बता सकते हैं? और उसने प्रयोग जो किया था वो क्यों किया था, क्या प्रयोग था, क्या सिद्धांत दिया था उसने? अगर आप पढ़ चुके हैं साइकोलॉजी को सही तरीके से तो आज आप इन क्वेश्चनों का आंसर दीजिए। क्या दे सकते हैं? दोस्तों, जब हमारे सामने क्वेश्चन एग्जाम टाइम में आते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ये कहाँ से आ गया, हमने तो पढ़ा था नहीं, ये तो है नहीं इसमें। लेकिन क्वेश्चन जो बनते हैं वो उसी से ही लेवल बढ़ा के पूछे जाते हैं, इसलिए आप बता सकते हैं क्या? और ये जो थे पावलोव या पेवलोव, वो व्यवहारवादी कहे जाते थे या फिर गेस्टाल्टवादी? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर अभी कुछ लोग नहीं दे सकते हैं। सिर्फ वही लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे जिसने इसे सही तरीके से पढ़ा होगा। अगर आपने पढ़ा है तो आप रिवीजन कर लीजिए, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार इसे ध्यान से पढ़िए। और हाँ, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जैसे कि आप सभी जानते होंगे, आई एम पवित्रा एंड मैं आपको साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रही हूँ, जिसमें कि ये हमारा 5th या 6th टॉपिक है जो कि मैं आपको पहले करा चुकी हूँ। अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। हमारा टॉपिक पेवलोव है और उसमें ने जो सिद्धांत दिया था, ये उसमें यूपी टेट में तो सीधा सीधा पूछा जाता है कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, या क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी थी, ये आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है। लेकिन ये अब नहीं पूछे जाते इतने छोटे टॉपिक, इतने छोटे क्वेश्चन कि प्रयोग क्या था, किस पर किया था। अब जो पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार मिला था पेवलोव को, वो किस लिए मिला था? बताइए कितने लोग बता सकते हैं? जब ये पेवलोव से संबंधित क्वेश्चन है तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि जो मैं आप लोगों को करा रही हूँ आप उसे पढ़ते चलिए, क्योंकि जब तक आपका सुपर टेट का एग्जाम होगा तब तक हम आधे से ज्यादा का सिलेबस कवर कर चुके होंगे। और हाँ, ये बात आप जानते ही होंगे कि किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए 2-3 महीने की स्टडी काफी नहीं होती है, उसके लिए आपको कंटिन्यू पढ़ना ही पड़ता है। तो पढ़ते रहिए। और हाँ, अगर हम एक साथ पढ़ते हैं तो हमारा माइंड प्रेशर में आ जाता है, जिसके कारण हम सही तरीके से नहीं पढ़ सकते और नहीं समझ सकते। इसलिए धीरे धीरे हम एक एक टॉपिक करके समझ रहे हैं। आपको मेरे साथ अगर तैयारी करनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ तैयारी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आपको जो तैयार करने हैं ना, वो क्वेश्चन हाई लेवल के तैयार करने हैं, क्योंकि कॉम्पिटिशन इस बार बहुत हाई रहेगा। तो अब मैं जो बात करने वाली हूँ वो मिला था उन्हें जिस पर उन्होंने प्रयोग किया था ना, कुत्ते पर, कुत्ते के पाचन तंत्र। उन्होंने कुत्ते का पूरा पाचन तंत्र डिफाइन किया था। उस थ्योरी के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था पेवलोव को। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जैसे कि अपना ये अगला क्वेश्चन है कि अपने 11 माह के पुत्र पर प्रयोग करने वाला एकमात्र मनोवैज्ञानिक कौन सा था? क्या आप बता सकते हैं? आप छोटे छोटे ऐसे टॉपिक छोड़ देंगे और आपको क्वेश्चन वहीं से मिलेंगे। वो जो हमारे मनोवैज्ञानिक थे वो वॉटसन थे, वाटसन या वॉटसन, जिन्होंने 11 महीने के अपने शिशु पर प्रयोग किया था। और हाँ, उन्होंने जो प्रयोग किया था वो क्या लिया था? जैसे कि इन्होंने कुत्ते की लार पर खाना दिखाकर प्रयोग किया था। उन्होंने उन्हें खरगोश दिया था, उस पर प्रयोग कराया था अपने छोटे से बच्चे। जैसे कि उन्होंने खरगोश दे दिया तो उसे वो सॉफ्ट लगा, तो उसने उसको पकड़ लिया, उसको हक कर लिया। उसके बाद वाटसन ने उसको एक ऐसी चीज दी जो देखने में तो खरगोश के जैसी थी, लेकिन वो उसके हाथों को चुभ रही थी, तो उसने उसे तुरंत छोड़ दिया। उसके बाद उसे वो चीज दोबारा दी गई तो उसने उसे हाथ नहीं लगा, उसे ऐसा ही दिखने वाला ऊन का गोला दिया गया, उसने उसको भी हाथ नहीं लगाया। तो वाटसन ने अपना सिद्धांत दिया कि ये जो शिशु था, उनका जो शिशु था वो डरना सीख चुका है। जैसे इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, ऐसे ही इन्होंने अपने शिशु पर प्रयोग किया था, और ये दोनों व्यवहारवादी थे।
और ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वॉटसन व्यवहारवादी थे या गेस्टाल्टवादी, पावलोव व्यवहारवादी थे या गेस्टाल्टवादी। बताइए, तब आप एग्जाम में इसका आंसर दे सकते थे क्या? तो दोस्तों, हमें तैयारी ऐसी करनी है जो हमारी एग्जाम ओरिएंटेड हो। इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही।